बीएसवी फाउंडेशन। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज क्लास 10th के बायोलॉजी लघुत्तरीय कोटि के प्रश्न जो मॉडल पेपर 5 के थे जो बचे हुए रह गए थे। मैंने बोला था कि केमिस्ट्री का उस दिन खत्म किया था, तो बोला था कि 2 लेक्चर आपके बच्चे रह गए हैं जीव विज्ञान के बायोलॉजी के लघुत्तरीय कोटि के प्रश्न और लोग लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आपको हम लघुत्तरीय प्रश्न आज समझा रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय हम कल समझा देंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या इसमें जो आप देखें एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। और अब वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्या वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिए। ठीक है, इसमें आपको लिखा गया प्रश्न संख्या 21 से 28 तक लघु उत्तरीय कोटि के प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, जो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आमाशय में पाचन रस की क्या भूमिका है। क्या बोल रहा है, आमाशय जो है, आमाशय में जो पाचन रस की क्या भूमिका है जो समझाना है। ठीक है, देखिए तो पाचन रस आमाशय में HCl क्या चीज़, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, इसमें क्या चीज़ HCl होता है। क्या चीज़ HCl, HCl पाया जाता है। क्या चीज़ HCl पाया जाता है, जो क्या चीज़ निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम में बदल देता है। और पेप्सिन क्या चीज़, पेप्सिन हाइड्रोक्लोराइड क्या चीज़ इसमें है, जो आपको क्या चीज़ पेप्सिन भोजन के क्या चीज़ प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या चीज़ पेप्टोन में बदल देता है। HCl क्या चीज़ भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त क्या चीज़ गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाचन रस में होता है, जो वसा के आंशिक पाचन में मदद करता है। तो ठीक है, तो हमने एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझाना है। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने आपको समझाया। ठीक है, चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें। तो देखिए तो यहाँ पर आपको चित्र भी बनाया गया है, तो हम यहाँ पर आपको चित्र तो बना नहीं सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है चित्र उसी से आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है जिसी से आप समझ सकते हैं कि क्या दिया गया है इस चित्र में। ठीक है, चलिए तो यही आपको बतलाया गया चित्र में। यहाँ पर आपको क्या लिखा गया है जो आपको बारीकी से समझना है। पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। देखिए अब किसी भी पेड़ को देखिए, इसमें आपको गमला में लिया गया है, ये आपको गमला जिसमें आपको यहाँ से गमला जो गिर गया तो यहाँ से आपको जो ये पौधा था जो ग्रोथ हो रहा था, तो ये आपको है जो इधर जो आपको क्या बन रहा है, घनात्मक क्या है, गुरुत्वानुवर्ती, यह इधर है ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते होंगे हमेशा कि ये जो आपको है जो मुड़ करके सीधा जाएगा, कहीं है जो ये आपको इस तरह से नहीं जाएगा। कोई भी पौधा को आप कहीं अपने खेत में ही देखते होंगे, चाहे जो लगाए होंगे किसी भी प्रकार का, आम का हो गया, केला का कहिए, चाहे आप जिस पपीता का कहे, पपीता का ही पेड़ है अगर गिरता है ना तो वो भी इस तरह से आपको चल जाता है, स्ट्रेट सीधा हो जाता है, लेकिन ये ऐसे ग्रोथ कभी नहीं करता। तो इसमें आपको जो होता है क्या चीज़, गुरुत्वानुवर्ती पर जो होता है जो आपको बतलाना है, तो इसमें आपको गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में, लेकिन ये है जो आपको इसी तरह से। ठीक है, तो ये जो आपको बतलाया गया डायग्राम। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या DNA की क्या चीज़ प्रतिकृति क्या है, प्रकृति बनाना क्या चीज बनाना जनन के लिए आवश्यक है। तो देखिए DNA की प्रकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये जनन की विशेष सूचना को धारण करने क्या चीज करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। DNA गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं जो कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। प्रत्येक प्रकार की क्या चीज विशेष सूचना के लिए विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। DNA के क्या चीज अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक में क्या चीज संतति पीढ़ी में पाई जाती है। ठीक है, पीढ़ी में जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है जो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। चित्र
के साथ आपको समझाने के लिए बोल रहा है 24 में। देखिए, मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता की गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़ी होती है। कितना? 22 जोड़ी होती है। कितना? 22 जोड़ी होती है। परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं वह क्या चीज पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का क्या चीज पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में नर में यह क्या चीज जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का एक्स होता है और तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे वाई गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में क्या चीज एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज समानता आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता में से क्या चीज एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि उनके अपने उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, जिसे अपने माता में एक गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसके पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए बना करके दिखाया गया। ये आपको मादा का, ये आपको है जो नर का। ठीक है, मादा का एक्स एक्स लिखा गया, यहाँ पर एक्स वाई होता है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है, जो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें भी आपको अगर लिखने के लिए देगा तो आप लिख लीजिएगा। इसमें आपको जैव आवर्धन से आप क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, जो बतलाना है। यह हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक है, देखिए तो फसलों की उत्पादकता क्या है बढ़ाने एवं विभिन्न रोगों से बचाने के लिए कई रासायनिक पदार्थों जैसे कीटनाशक, उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं। ये कीटनाशक फसलों में क्या चीज संचित हो जाते हैं तथा आहार श्रृंखला द्वारा ये विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए अतः मानव शरीर में क्या चीज प्रविष्ट हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन के कारण मनुष्य के विभिन्न क्या चीज खाद्यान्नों में ये रसायन एकत्रित हो जाते हैं जिन्हें किसी प्रकार भी इन खाद्यान्नों में क्या चीज अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यही आपको 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, जो समझाए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैसे, क्या बोल रहा है कि कैसे कहा जा सकता है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। तो वन क्या चीज बोल रहा है कि वन जो है क्या चीज वन जैव विविधता के विशिष्ट हॉटस्पॉट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न क्या स्पीशीज की संख्या है, परंतु जीवों के विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप। ठीक, और नीचे लिखा गया क्या सूत्र, कृमि, कीट, पक्षी, सरीसृप इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। वंशागत जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास क्या चीज प्राकृतिक संरक्षण के मुख्य उद्देश्य में से एक है। विभिन्न प्रकार के अध्ययन से हमें पता चलता है कि क्या चीज विविधता को नष्ट होने से क्या चीज पारिस्थितिक क्या है अस्थायित्व के भी नष्ट होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर को हमने बतलाया पढ़ करके कि क्या आपको पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया है कि एक पर क्या है पारूपिक पुष्पी पौधों में परागण से बीज की निर्माण तक की संपूर्ण प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करें। तो देखिए उत्तर में आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं जहां पोषण क्या है, जहां आपको पोषक तत्व जहां से न्यूट्रिशन पोषक तत्व का अवशोषण कर वृद्धि करते हैं। अपरागकण से परागण
क्या पराग नलिका निकलती है, जो वर्तिका से होते हुए क्या चीज बीजांड में क्या चीज प्रविष्ट हो जाते हैं। बीजांड में अंडाणु से संयुग्मित क्या है, संयुग्मित होकर नर युग्मक क्या युग्मनज या जाइगोट बनाता है, जो अंतः भ्रूण का निर्माण करता है और निषेचन के उपरांत अंडाशय एवं बीजांड क्रमशः फल एवं बीज में क्या चीज विकसित हो जाते हैं। ठीक है, यही आपको डायग्राम बना करके आपको समझाया गया है। परागकण यहाँ पर आपको होते हैं, ये आपको जो हो गया क्या वार्तिका हो गया, क्या चीज वार्तिकाग्र हो गया, ये आपको हो गया नर युग्मक, ये आपको वर्तिकाग्र हो गया, और नर क्या है परागनली अंडाशय, ये आपको हो गया आपको क्या चीज़ मादा युग्मक। ठीक है, चलिए अब एक एक चीज़ को इसमें आपको बतलाया गया है, आपको है जो एक एक चीज़ बतलाए। यह क्या है वर्तिकाग्र पर परागकणों का क्या चीज़ अंकुरन। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट, इसमें आपसे पूछा गया है क्या बच्चा पार्टी, इसमें आपसे पूछा गया है क्या, देखिए इसमें आपसे पूछा गया बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे क्या बोला, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। देखिए उत्तर लिखा गया है कि जो बाष्पोत्सर्जन जो होता है क्या चीज़, बाष्पोत्सर्जन जो होता है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। फर्स्ट में लिया गया यह पौधे के क्या चीज़ मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तथा उनके परिवहन में सहायक होता है। और सेकंड में लिया गया यह पौधों में क्या चीज़ तापक्रम क्या संतुलन बनाए रखता है। थर्ड में क्या चीज़ बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की क्या चीज़ निश्चित धारा बनी रहती है। फोर में लिया गया क्या, फोर में दिया गया दिन में रंध्रों से क्या रंध्रों के खुले रहने पर बाष्पोत्सर्जन कर्षण ही क्या चीज़ जाइलम से जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। तो यही आपको है जो पॉइंट बाष्पोत्सर्जन क्रिया क्या चीज़ क्रिया का पौधे के लिए महत्व आपको बतलाया गया है। आपको है जो और इसमें से कुछ बेहतर जानना हो तो आप है जो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको उस पर मिल जाएगा। तो ठीक है, आप पूरा मन लगा पढ़ाई करते रहें, इससे ज़्यादा आपको है एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है 10th में। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। आपको है जो एक और जो बचा रह गया दीर्घ उत्तरीय, जितना लगभग मॉडल सेट आपको बतलाया गया उसमें से आप अगर पढ़ लीजिएगा, अगर समझ करके जाइएगा तो लिख सकते हैं, तो पूरा अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बाय, सी यू सून। आगे है जो मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, बाय।